बताइए मुझे। अब मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताना, आप लोग भी ईमानदारी से बताना मुझे। बताओ नबी पाक की मोहब्बत में कितने लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल ईमानदारी से, दावा झूठा नहीं होना चाहिए, सच्ची बात होना चाहिए। सब नबी की मोहब्बत में आए हो? बोल के दिखाओ। ये पीछे वाले नबी की मोहब्बत में नहीं आए क्या? अगर सब नबी की मोहब्बत में आए हो तो नबी के जिक्र को अदब के साथ में सुनो, अदब के दायरे में लेकर के सुनना अगर तुम कुछ चाहते हो। वरना याद रखना, आए तो सवाब के लिए हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बेहूदगी की वजह से तुम सवाब की जगह अपने दामन में गुनाहों का अंबार, कहीं ऐसा ना हो जाए। खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये नबी की महफिल है। और एक बात याद रखना, ये हमारा ईमान है, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका ये अकीदा है कि हमारे नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है। हमारे नबी देख भी रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनते हैं, और जो दिलों में ख्याल आते हैं उसको भी नबी जानते हैं। अब जितने नबी की मोहब्बत में आए हैं वो अदब के साथ में रहेंगे, और जितने किसी और मकसद से अगर आए हैं तो वो उनका मकसद उन्हें मुबारक। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे उनका मकसद उन्हें मुबारक। लेकिन याद रखना साहब, अगर नबी से सच्चा इश्क है ना, इश्क अगर सच्चा है तो नबी का गुलाम अपने नबी के लिए गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन नबी की अजमत के खिलाफ या नबी की शान में अदना से भी गुस्ताखी हो, चाहे वो हमारी वजह से या किसी और की वजह से, नबी का गुलाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अब ये जलसों में भी आए हो नबी की अगर मोहब्बत के लिए ना, तो अदब के साथ बैठना यार। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से तुम्हारे नबी तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। खुदा के लिए, खुदा के लिए मान जाइए। अब आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले उस नबी की बारगाह में जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, वो नबी जिनकी शान मेरे और आपके इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने यूं बयान फरमाई, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखम इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी नबी मोहतरम शफी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत देते हुए अपनी मोहब्बत को जमा कीजिए और अपने नबी को दिल से याद कीजिए, और मेरे साथ मिलकर के पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना व मौलाना व मजदना मुहम्मदिन वारिक व सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके नबी ने फरमाया कि जब तुम जिक्र करो, जब तुम जिक्र करो, तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। रोड पे ये भाई जो इधर रोड पर जो है, ए नौजवानों, ए भाई, ए इधर देखो, ये जो पीछे बोल रहे हैं, कमेटी वालों, आप कम से कम आपने इतनी मेहनत की है, बस्ती के लोगों ने इतनी मेहनत की है, कम से कम इस जलसे को संभालो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तकरीर बंद करके बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं हमारे, आप जानते हो आपका काम जानते हो। लेकिन हाँ इतना जरूर है, बात चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, कहेंगे वही जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रजा हो। हमें किसी दुनियादार का डर नहीं है ना, हम किसी दुनियादार को राजी करने आए। हमारा मकसद किसी को राजी करना नहीं है, हमारा मकसद अगर है तो सिर्फ एक है, क्या हमसे अगर राजी हो अल्लाह उसका रसूल राजी हो, बस और कोई मकसद नहीं है। मेरे और आपके नबी ने फरमाया जब तुम जिक्र करो ना, जब तुम जिक्र करो तो ऐसे जिक्र करो कि देखने वाला तुम्हें कहे ये कोई दीवाना, ये कोई दीवाना है। तवज्जो है ना आप लोग की, समझ में आ रहा है ना?
अगर ये लोग जो खड़े हुए हैं इनसे भी अगर मेरी गुजारिश अगर सामने आके बैठ जाएंगे तो शायद अच्छा रहेगा। बाकी जो उनको बेहतर लगता है वो जाने, लेकिन खामोशी के साथ सुनेंगे तो मुझे लगेगा असल में, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का कायल नहीं, मेरी आदत थोड़ी सी मुख्तलिफ पाई जाती है। मैंने कहा ना कि मैं देख के तकरीर करता हूँ, तकरीर की नहीं जाती, तकरीर कराई जाती है। और मैं रट रटा के तकरीर करने वाला भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद के फैजान से जो मेरे मुर्शिद का कर्म होता है, ये गुलाम जो भी पढ़ करके आता है वो आपके आके दरमियान आपका दीन आपको आकर के बता कर, लेकिन सुनोगे तब, ऐसे नहीं। मेरे और आपके नबी ने फरमाया जब तुम जिक्र करो ना तो ऐसे जिक्र करो कि देखने वाला कहे, देखने वाला क्या कहे, देखने वाला क्या कहे, ये कोई दीवाना है। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मुझे बताओ। मैंने कहा कि नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ो, लेकिन मुझे बताओ आपने जिस हालत में दुरूद पाक पढ़ा है, जिस तरीके से आपने दुरूद को पढ़ा है, यार हम सब नबी के गुलाम हैं ना? बोलो है नहीं है? हम सब नबी के गुलाम हैं। गुलाम का हाल तो ये होता है, नबी का नाम जबान पर आए, जबान बाद में खुलती है। नबी के गुलाम का दिल पहले मदीना चला, जबान बाद में खुले, दिल पहले मदीना जाए। नबी का नाम है, गुलाम का हाल ये होता है, उस्ताद ज़मान की ज़बान में वो यही कहता है, वो उस्ताद ज़मान की ज़बान में उसका दिल जब नबी की याद में खोता है तो यही कहता है, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो वज़ा एक ही सजदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, मदरसा फैजाने गौसे आज़म। हमें जिक्र कैसे करना चाहिए? कैसे जिक्र करना चाहिए? देखने वाला कहिए कोई दीवाना है। मुझे बताओ आपकी कैफियत है ये? आपकी कैफियत है ये? कोई आपको देख के कह सकता है कि वाकई कोई दीवाना है? कोई कह सकता है? कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तुम्हारा हाल ये है। हमने तो, मैंने कहा ना पहले, हमारी हाल हमारा ये हो गया है ना, अफसोस इसी बात का, हमारी कौम का हाल आज हम सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। नाम ज़बान पर नबी नबी का जिक्र तो है, और माफ कीजिएगा मैं अगले स्टेज से भी तवज्जो का तालिब हूँ। आज हमारे स्टेजों का हाल भी यही हो गया है, ज़बानों पर तो है नबी नबी, लेकिन दिल खाली है, दिल खाली है, कुछ नहीं है दिलों में। दुआ करो अल्लाह हम सब के दिलों में इश्क मुस्तफा पैदा फरमा दे। जनाब इश्क मुस्तफा, सच्चा नबी से प्यार करो, सच्चा नबी से इश्क करो, और जब सच्चा इश्क होता है ना तो बरेली के इमाम की तरह जब कोई नबी से प्यार करता है तो जब नबी का इश्क दिल में हो और नबी की याद आती है, नबी का जिक्र आता है तो खुदा कहता है, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास भी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। और जब नबी का इश्क सच्चा होता है, जब नबी की याद आती है, दिल मदीना चला जाता है। तो मेरे इमाम की ज़बान में जब कहा जाता है, ऐ लोगों मेरे दिल को तलाश करो, अब मेरे इमाम के दिल को नबी के गुलामों ने, मेरे नबी के गुलामों ने अहमद रज़ा के दिल को तलाश करना शुरू किया। तो जब पहुंची है जयपुर बगदाद पहुंची है, बगदाद अहमद रज़ा का दिल शायद यहाँ होगा, लेकिन वहाँ दिल ना मिला। माना मुक़द्दस है कि यहाँ दिल होगा, वहाँ भी दिल ना मिला। मुझ मेरे मोहल्ला है कि शायद यहाँ दिल होगा, वहाँ भी ना मिला। जब ये इमाम के दिल को तलाश करते हुए गुलाम मदीना पहुंचे, नबी के कदमों में अहमद रज़ा के दिल को पाया। जब अहमद रज़ा के दिल को नबी के कदमों में देखा है, गुलाम पुकार उठे, हमें रज़ा
अल्लाह आला हजरत ताजो शरीयत जिंदाबाद। इश्क सच्चा हो। माशाल्लाह साउंड इतना शानदार बोला है ना, इतना अच्छा बोला है, क्योंकि ये ऐसे आदमी का, ऐसी शख्सियत का साउंड है ये माशाल्लाह। फहीम भाई हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला, अच्छा साउंड। तो जो है ना, ये पीछे क्या हो रहा है? क्या कुछ मामला हो रहा है क्या पीछे? हाँ? ये ऐसे लोग जलसा खराब करते। एक बात याद रखना है बेटा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैंने शुरू में कहा है, जिसको अपने नबी का खौफ हो वो अदब के दायरे में रहे। जिसके दिल में नबी का खौफ हो, और अगर तुम बेलगाम हो गए हो, तुम्हें अपने नबी से कोई इश्क नहीं है, तो तुम जो चाहे वो करो। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हमारे नबी हमें देख भी रहे हैं, हमारे नबी हमें सुन भी रहे हैं। अब अगर इस पर तुम्हारा अकीदा मजबूत है, मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अफसोस इस बात का, आज हम सिर्फ यहाँ था, आज सिर्फ यहाँ था, ये हमारे खाली है। तो जो है ना, तवज्जो है यार, इतना अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना तो मैं क्या बोल पाऊंगा? सलीम भाई बताइए, नात तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन तकरीर बड़ा मुश्किल मरहला है। तो जो है ना आप लोगों की, ये आगे वालों से मुझे सपोर्ट मिले इसलिए बोला हूँ, पीछे वालों से तो अगर ये सुनेंगे तो मतलब है, वरना ये जाने और इनका काम जाने, समझे? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। एक बुजुर्ग है ना, मैंने जो कहा है ना जुमला, इश्क यहाँ से हो, यहाँ से होना चाहिए। आज हम सिर्फ यहाँ तक, दिल हमारे खाली, रिश्ता जोड़ो यहाँ से। एक बुजुर्ग है, नाम है हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह। अपने इंडिया के बुजुर्ग हैं, इंडिया के, वो हर चीज की जबान समझते, हर चीज की जबान। ये निकल के जाते ना, तो ये स्टैंड है ना, स्टैंड, ये उनसे कलाम करते, ये माइक है, ये उनसे बात करते, ये स्टेज है ना, ये स्टेज उनसे बात करते, ये कुर्सी है ना, कुर्सी उनसे कलाम करती, ये बांस लगा हुआ है ना, ये बांस उनसे कलाम करता, आप टोपी लगाए हुए ना, ये टोपी उनसे बात करती, आप जो लिबास पहने हैं ये लिबास उनसे बात करता। हर चीज की जबान समझते थे, हर चीज की जबान। नाम क्या है? हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो से सुने, आप उधर ना देखें, आप इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें। अब हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा निकल के जा रहे थे, एक कोई हम जैसा आदमी, हम जैसा कोई खड़ा होकर के जो है वो हाथ में तस्बीह लेकर के बैठ करके सिर्फ तस्बीह घुमा रहा था, सिर्फ तस्बीह घुमा रहा था। अब तस्बीह के दानों ने उनसे शिकायत की, तस्बीह के दानों ने उनसे शिकायत की, उसको उन्होंने शेर में बयान किया और उन्होंने कहा कि माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। उन्होंने कहा कि इसकी समझ में नहीं आएगा, ये तू जो कहना चाहती है मुझे बता, कहना क्या चाहती है? तस्बीह के दानों ने कहा माला कहे काट की, उन्होंने शेर में बयान किया माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। उन्होंने कहा कि इसकी समझ में ये सब नहीं आएगा, मुझे बता कहना क्या चाहती है, ये बता बात क्या है। तो तस्बीह के दानों ने शिकायत की, उन्होंने उसको मिस्र सानी में बयान किया और तस्बीह के दानों ने कहा, जिसका मफहूम ये होता है, तस्बीह के दानों ने कहा जब मैं मक्के से लाई गई थी, जब मैं मदीने शरीफ से आई थी तो मेरा रंग उजला था, मैं साफ थी, लेकिन ये जो तस्बीह घुमा रहा है ना, इसने तस्बीह को घुमा घुमा करके, तस्बीह को घुमा घुमा करके इसने सिर्फ तस्बीह के दाने घुमाए हैं, इसने घुमा घुमा के जैसा ये अंदर से काला था मुझे भी काला, जैसा ये
अंदर से काला था, मुझे भी काला कर दिया। कहने लगे अब ये बात बता, बात क्या है? तस्वी ने शिकायत की, उन्होंने मिस्र सानी में उसको बयान किया और तस्वी के बयान करने पर तस्वी की शिकायत को उन्होंने बयान किया और वो फरमाते हैं माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोर, यानी कि ये तस्वी के दाने कहते हैं। ऐ लोगों याद रखो, खाली तस्वी घुमाने से कुछ नहीं होगा। तस्वी को खाली घुमाते रहो, दिमाग कहीं और हो, दिल कहीं और हो, तस्वी घुमाते रहो, तस्वी घुमाते रहो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बल्कि तस्वी भी तुमसे कहती है अगर तुझे तस्वी पढ़ना है तो पहले मदीने वाले से दिल का रिश्ता जोड़ दे, मन को फेर दे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? तो तस्वी के दाने कहते हैं माना कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोर, मन की मन का फेर दे, मन की मन का फेर दे, महबूब मिला तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताज शरीयत। मन की मन का फेर दे, मन की मन का यहां से रिश्ता जोड़, मन को फेर। पहले तुम जलसे में आए हो ना, जलसे में आए हो, ऐसे जलसों में हजार जलसों में चले जाओ, जब तक ये नहीं फेरोगे कोई फायदा नहीं। जब तक ये नहीं फेरोगे, मन की मन का फेरो यार, फेरो मन की मन का। जब मन की मन का फिरती है नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है दीवाना अगर इंडिया में भी होता है ना और नबी को याद करे, वहीं से मदीने वाले कर्म करते हैं, वहीं से मदीने वाले कर्म करते हैं। वो कर्म कैसा होता है? मेरे इमाम फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा तो हो कोई जो आह करे दिल से आवाज तो निकाल के देखो, याद करो मदीने वाले को, याद करो मदीने वाले को। जब तुम मदीने वाले को दिल से याद करोगे ना, रिश्ता दिल से मदीने वाले से जोड़ोगे तो फिर तुम देखोगे दुनिया का करार भी तुम्हें मिलेगा, जन्नत की बहारें भी तुम्हें मिलेगी। मैं बैठ जाऊं कमेटी वाले का, मैं तकरीर खत्म कर देता हूं। क्या तकरीर करूंगा बताइए? इतनी देर की तकरीर में, 10-15 मिनट की तकरीर में इतना शोर हुआ है, इतना शोर कि मुझे तो हैरत हुई कि मैंने कहा ना मैं इस माहौल में तकरीर ही नहीं करता हूँ। मेरा मिजाज तो वो असल में मैं पहले तो खूब दहाड़े मार लेता, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और थोड़ा नहीं मैं बहुत कुछ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ मिलना चाहिए। खाली यार जलसों को मजे के लिए करने से कोई फायदा नहीं। अगर दिल ना बदले, दिल में मदीने वाले की याद पैदा ना हो तो क्या फायदा, क्या फायदा है? सुनना चाहते हैं ना आप लोग तो थोड़ी सी देर खामोशी, जो जहां बैठा है वहां बैठा रहे, और जो जहां खड़ा है वहां खड़ा रहे। मुझे बस थोड़ी सी देर सुन लीजिए, थोड़ी सी देर सुन लीजिए। बढ़ूं आगे, सुनना चाहते हैं ना? नबी के इश्क में बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें रिश्ता यहाँ से जोड़ता है, यहाँ से। मेरी बातों को याद रखिए। अच्छा ये जश्न दस्तारबंदी भी है ना? मदरसे का नाम क्या है? मदरसा फैजान गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। ये जश्न दस्तारबंदी भी है और गालिबन हुफ़ाज़ की दस्तार है, हाफिजों की, माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की दस्तार है। मदरसा फैजान गौसे आज़म है, सुभान अल्लाह। और मेराज, जश्न मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है, क्या समा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब असल में मेरा जहन, अब मैं थोड़ा सा, मैंने क्या कहा ना, जब यहाँ की बात आ गई तो यहीं पर बोला जाए, यही इसी के हवाले से बोला जाए। इश्क नबी क्या है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दौर में कुरान पर हमले हुए, हर दौर में, हर दौर में कुरान को मिटाने की कोशिश की गई है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाना, इल्म दीन जरूर सिखाओ, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लेना, आलिम बाद में बनाना, आशिक पहले बनाना। आलिम बाद में बनाना, आशिक पहले बनाना। वजह क्या है? वजह क्या है आशिक क्यों पहले बनाना? क्योंकि आप देखिएगा हर दौर में आलिम बिके हैं, आलिम बहके हैं, लेकिन आशिक कभी नहीं बहका, आशिक कभी नहीं बहकता। अब तारीख का मुताला करते जाओ, आप देख लीजिए, शैतान आलिम था, पढ़ा लिखा था, बहक गया। और बहका किस बुनियाद पर? क्योंकि उसके पास इश्क नहीं था, ताजीम नहीं थी। अंबिया की ताजीम, नबी की ताजीम ना की,
गुमराह हो गया, मारा गया, मरदूदे बारगाह कर दिया गया। लेकिन याद रख लो मुसलमानों, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना, आलिम बाद में बनाना, आशिक पहले बनाना। क्योंकि हमने हर दौर में मौलवियों को बिकते देखा है, मौलवियों को बहकते देखा है, लेकिन जो नबी का आशिक होता है, नबी का आशिक कभी नहीं बदलता। नबी का आशिक नबी के इश्क में अपनी गर्दन कटा देता है, लेकिन नबी के इश्क से समझौता नहीं करता। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने कहा हर दौर में मौलवी बिके हैं। अब देखे अबू जहल था, इल्म था उसके पास, लेकिन नबी पर कलमा न पड़ा, इश्क नहीं था, अबू जहल हो गया। लेकिन यही नबी के गुलाम थे। जब सिद्दीक फारूक अबू बकर सिद्दीक जो है, जब वो मैदान में आए, इल्म आया, इश्क दिल में पैदा हुआ। अबू बकर थे, सिद्दीक आदम बन गए। उमर फारूक आदम थे, उमर थे, जब नबी का इश्क दिल में पैदा हुआ, फारूक आदम बन गए। और आगे चलिए, हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, इनके पास जब इश्क आया, साथ में इल्म भी है और इश्क भी है। उस्मान गनी सखावत के सवार बन गए। हजरत मौला अली के दिल में इश्क नबी पैदा हुआ, शुजाअत के बरदार बन गए। हसनैन करीमैन के दिल में उनके नाना का इश्क पैदा हुआ, शहीद आजम बन गए। गौसे आदम आलिम है, दिल में इश्क नबी है। नाम अब्दुल कादिर घर वालों ने रखा, लेकिन जब इश्क नबी पैदा हुआ तो गौसे आदम बन गए। मोइनुद्दीन अजमेर के घर वालों ने नाम मोइनुद्दीन रखा, इल्म दीन सीखा। नबी का इश्क दिल में पैदा हुआ, जब नबी का इश्क पैदा हुआ, गरीब नवाज बन गए। अलाउद्दीन थे, जब नबी का इश्क दिल में पैदा हुआ, साबरे कलियर बन गए। और बड़ा गौर कीजिएगा, नरैनी में पैदा होने वाली वाजिन साहब, जिसका नाम करवालों ने अहमद रजा रखा, दिल में इश्क नबी पैदा हुआ। इल्म ने अगलाई दी, इश्क ने अगलाई दी। जमाने ने देखा, जो बच्चा कल अहमद रजा था, जमाने में आला हज़रत बन के चमका। एक बच्चा पैदा होता है, जमाने में करवालों ने उसका नाम मुस्तफा रजा रखा, लेकिन जब इश्क पैदा हुआ, जमाने में मुफ्ती आज़म बन के चमका। करवालों ने एक का नाम अख्तर रजा रखा, इश्क नबी पैदा हुआ, जमाने में ताजुल शरिया बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया, खलीफाए सरकार ताजुल शरिया, जश्न मेराजुन नबी। मौलवी बहक सकते हैं, लेकिन आशिक कभी नहीं बहकता। मौलवी अशरफ अली थानवी भी था, लेकिन बहक गया। मौलवी रशीद अहमद गंगोही भी था, लेकिन बहक गया, क्योंकि इश्क नहीं था, क्योंकि इश्क नहीं था। मैंने क्या कहा, अपने बच्चों को आलिम बाद में बनाना, आशिक पहले बनाना, आशिक पहले बनाना। और जब इश्क सच्चा होता है ना, तो हाल क्या होता है। मैंने कहा ना आपसे, हर दौर में कुरान को मिटाने की कोशिश की गई है, हर दौर में लोगों ने कुरान को मिटाने की कोशिश की। एक वक्त वो भी आया था ना, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा, कुछ दिन पहले की बात है, एक बदबख्त ने कहा कि कुरान पाक में कुछ आयतें निकाली जाए, कुछ तहरीफ की जाए। बड़ी मशहूर बात है, ये तो एक जमाने कदीम से चल रही है, समझे। कहा कि कुरान को जो है वो कुरान की आयतें निकाली जाए। अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ, तो मुसलमान तो पहले भी नहीं था वो, लेकिन नाम ऐसा था कि लोग धोखा खा सकते थे, लोग धोखा खा सकते थे। अल्लाह का अजाब ऐसा आया, अल्लाह ने वो नाम भी छीन लिया, नाम भी वापस ले लिया। अब तेरी औकात नहीं है, तू इस नाम से भी पहचाना जाए। अल्लाह ने वो नाम भी ले लिया। क्या मतलब, कुरान जैसा कल था आज भी है, कयामत तक कुरान ऐसा ही रहेगा। कुरान को हर दौर में मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन याद रखना, कुरान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान ना कल मिटा, ना आज मिटा है, ना कयामत तक कुरान मिटेगा। कुरान की शान ये है, इस्लाम की शान ये है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान है, कुरान था, कुरान है, कुरान। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने इंडिया का। हालांकि बहुत सी चीजें, कुरान की अजमत अगर मैं आपके सामने अर्ज कर दूं तो दूर मत जाइए, बरेली शरीफ का जरा जायजा लीजिए। एक अजीम मुजाहिद और एक शहीद वतन
जिसको सारी दुनिया तवज्जो इधर, ए भाई मैं आपको देख रहा हूं यार, थोड़ा सा देख रहा हूं। इस वक्त उलमा किराम जो मेरे नूर पर बैठे हैं ना, असल में अफसोस, हाय अफसोस, क्या किया जाए। दिल की बातें कुछ ऐसी हैं जो दिल ही में रह जाए तो ज्यादा अच्छा। न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश हो, न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश हो, चमकता जो नजर आए हर एक हीरा नहीं होता। चमकता जो नजर आए हर एक हीरा नहीं होता। आज तो सिर्फ लिबास पर और हर एक को ये मत समझ लेना ये हीरा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छी पोशाक में सूफियों की सफों में कुछ ऐसे मैखार निकले, सूफियों की सफों में कुछ ऐसे मैखार निकले, आप मासूम समझे थे जिन्हें वो पुराने गुनहगार निकले। ऐसे भी है, क्या कहोगे। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। ईमान से बड़ी दौलत कुछ नहीं है, याद रखना। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। अपने मैं बरेली शरीफ की आपको बताता हूं, जिसको शहीद वतन कहा जाता है। नौजवानों, ये तारीख अपनी याद करो। अफसोस इस बात का ना, तुम कहते हो या अल्लाह हमें कोई हज़रत महमूद गज़नवी दे दे, या अल्लाह हमें कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जात दे दे। मैंने कहा मेरे भाई, खुदा के लिए दुआएं बाद में करना। हम कहते हैं सीटें आज भी खाली हैं, आज भी सीटें खाली हैं। अफसोस इस बात का है कोई बनने को तैयार नहीं। टीपू सुल्तान की सीट खाली है, अफसोस कोई बनने को तैयार नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट खाली है, लेकिन कोई बनने को तैयार नहीं। तुमने क्या किया? तुमने तो समझ लिया कि सिर्फ सेल्फी ले ले, बस यही मैदान महशर में काम आएगा। सिर्फ वीडियो बना ले, यही मैदान महशर में काम आएगा। सिर्फ गपशप कर ले, यही जो है मैदान महशर में काम आएगा। तुमने क्या समझ लिया? तुमने सिर्फ इतना ही समझा है, दोस्ती अच्छी हो, दुनिया के लिए दोस्ती हो, कब्र में कुछ भी हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तुमने नहीं सोचा किया। काश काश तुमने दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की परवाह की होती, दुनिया से ज्यादा आखिरत की सोची होती। अगर तुमने आखिरत की सोची होती ना, तो तुम कभी ये काम नहीं करते, कभी ऐसा काम नहीं करते जैसा ये लोग करें। कभी ऐसा नहीं करते। उधर मत देखो यार, मत देखो। शैतान के हरवे हर तरीके से होते हैं अच्छी बातों से रोकने के लिए। शैतान खुद नहीं आता है, वो हमेशा किसी ना किसी पर सवार होके आता है। अब जो ओए ओए कर रहा है ना, समझ लीजिए शैतान सवार है उस पर। याद रखना, याद रखना। मैं क्योंकि अच्छी बातों से शैतान रोकता है, अच्छी बातों से शैतान रोकता है। नबी का जिक्र हो और नबी के गुलाम कहने वाले ओए ओए करें, ये आशिकों की नहीं, ये जाहिलों की पहचान है। आशिक वो होता है नबी का नाम आए, आशिक की जबान खामोश हो, निगाहें झुक जाए, आंखें अश्कबार हो जाए, याद मदीने की आ जाए और नबी को याद करके ताजु शरिया की जबान में कहने लगे, ताके फुरकते तैयबा कल्ब मुस्बा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। इश्क अंगड़ाई लेना चाहिए, इश्क पैदा करो। इस चीज का नाम है खुदा एक पर हो, पैदा करो यार दो इश्क। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना, ये दिल जो है ना, ये दिल जो है ना, इसका हाल ये हो कि अगर तुम्हारे दिल को निकाल करके इस दिल के दो टुकड़े करके देखे जाए तो तुम्हारा इश्क का आलम ये हो, तुम्हारे दिल की कैफियत ये हो, जब तुम्हारे दिल के टुकड़े किए जाए तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो, दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा ताजु शरिया। इश्क पैदा करो यार, इश्क पैदा करो। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। तवज्जो है ना? मैं अपने बरेली शरीफ की बात कर रहा हूँ। शहीद वतन फतेहगंज को देखा है ना? अपने वो जगह सुनी होगी जिसको आप लोग, हम लोग अपनी जबान में नब्जू बुलंद खां
का वो मकबरा कहते हैं, मकबरा कहते हैं ना, एक अपने रोहिलखंड की एक अजीम शख्सियत जो शहीद वतन है। नौजवानों याद रखो, याद रखो, ये तुम्हारी तारीख है, तो अपनी तारीख याद करो। लोग कहते हैं कि तुमने देश के लिए क्या किया है, उनको भी बताना कि हमने क्या किया। नाम है हाफिज रहमत खान अलैहि रहमान। नाम क्या है? हाफिज रहमत खान अलैहि रहमान। मदार शरीफ बाकरगंज के कब्रिस्तान में हाफिज रहमत खान शहीद वतन। इनका हाल क्या, जब फतेहगंज की सरजमीन पर जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, अंग्रेजों से जंग हो रही है। अंग्रेजों ने हाफिज रहमत खान घोड़े पर सवार थे। अंग्रेजों ने तोप का निशाना हाफिज रहमत खान के सीने को बनाया, हाफिज रहमत खान के सीने को निशाना बनाया और सीने को निशाना बना के तोप का गोला दागा गया। अब मुझे बताइए, जिसके सीने पर तोप का गोला जाकर के लगे, उसकी बॉडी का आलम क्या होगा? बॉडी बचेगी? बचेगा बदन? चिथड़े बोल जाए, हड्डियों तक के चिथड़े उड़ जाए। लेकिन वाह रे वाह हाफिज रहमत खान, हम तेरी अजमत के कुर्बान। लिखा है हाफिज रहमत खान घोड़े पर सवार थे, रकाब घोड़े की हाथ में है। जब तोप का गोला आकर के आपके यहां लगा, जब यहां लगा ना, तो आप घोड़े का भाई लगने के बाद तो हाल ये होना चाहिए, चिथड़े बोलना चाहिए, लेकिन चिथड़े नहीं बोले, बल्कि लिखा है कि हाफिज रहमत खान के चिथड़े बोलना तो दरकिनार, हाफिज रहमत खान घोड़े पर जैसे सवार थे तो घोड़े पर ऐसे भी नहीं, हिले भी नहीं, जैसे थे वैसे ही सीना तान के आप जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। अरे हाफिज रहमत खान का सीना है या फिर ये लोहे का या किस चीज का बना हुआ, जो अंग्रेजों ने तोप का गोला दागा, लेकिन तोप का गोला आप पर कोई असर ना कर सका, बल्कि आपके बदन में जुम्बिश भी पैदा ना की गई। और जब उसी जंग में आपकी शहादत होती है, शहादत होने के बाद में अंग्रेजों ने उन लोगों से, जिन मुसलमानों को कैद कर लिया गया था, उनसे पूछा गया, बताओ हमारे तोप के गोले का क्या हाल हुआ, हमारे तोप का गोला कहाँ है? तो जब उस तोप के गोले को तलाश किया गया तो क्या देखते हैं, जो तोप का गोला हाफिज रहमत खान के सीने से लग करके जमीन की तरफ वापस गया था, वो 10 या 20 नहीं बल्कि 30 फीट गहरा जमीन में धसे। कितना? 30 फीट जमीन में घुस गया, सीने पे तोप का गोला लगे। और हाफिज रहमत खान ऐसे भी ना हो, जैसे थे वैसे ही रहे, और वो तोप का गोला सीने पे लग के जमीन में जाए, 30 फीट जमीन में घुस जाए। मुझे बताइए उस तोप के गोले की शिद्दत का आलम क्या होगा, कितनी स्पीड से तोप का गोला आया होगा। लेकिन जब आपको शहीद कर दिया गया, अंग्रेजों ने पूछा, जो आप जिन मुसलमानों को जो है वो कैद किया गया था, उनसे पूछा, ये बताओ हमने जो हाफिज रहमत खान के सीने पर तोप का गोला दागा था, उस हाफिज रहमत खान के सीने पर तोप का गोला तो लगा, लेकिन हाफिज रहमत खान का कुछ नहीं हुआ, जमीन में 20 फीट 30 फीट गहरा घुस गया। आखिरकार हाफिज रहमत खान ने कौन सी जीरा पहन के रखी थी, कौन सा इसे बचाने का आला पहन के रखा था? और जब उनके बॉडी को चेक किया गया, उनकी बॉडी को देखा गया, तो उनकी बॉडी पर कोई चिरा नहीं थी, आपकी बॉडी पर कोई हिफाजती सामान नहीं था, बल्कि हाफिज रहमत खान तन्हा एक कुर्ता सिंगल पहने हुए थे, कोई चिरा भी ना थी। अंग्रेजों ने पूछा, ये बताओ फिर वो तोप का गोला असर क्यों ना कर सका? इनके पास कौन सी ताकत है, इनके पास कौन सी पावर है, जिस पावर ने तोप की पावर को कम कर दिया, तोप के गोले ने कुछ उनका नहीं किया, उनके पास कौन सी पावर है? तो आप मुसलमानों ने अंग्रेजों को जवाब दिया था, अरे नादानो, तुम पावर की बात करते हो, हाफिज रहमत खान के पास कोई दुनिया की ताकत नहीं बल्कि कुरान की ताकत है। इनके सीने में पूरा कुरान महफूज है। तो जो हाफिज का सीना होता है, तो आपका गोला क्या, उसको जहन्नम की आग भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। पढ़ो तारीख को यार, पढ़ो, पढ़ा करो। अफसोस इसकी बात कि हमने तो कुरान को भी बुला दिया, कुरान को भी बुला दिया। हर दौर में अंग्रेजों का जब जमाना था ना, अंग्रेजों का दौर था, तो अंग्रेजों की पुरानी, यहूद और नसारा की पुरानी साजिश रही है कि मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए। कैसे किया जाएगा? तो उनकी प्लानिंग है, सबसे पहले दिलों से नबी का इश्क निकालना,
फिर कुरान से इनको दूर कर दो। जब ये कुरान और इसके नबी से दूर हो जाएंगे ना, फिर जैसे चाहो उनको चला दो, जैसे चाहो उनको चला दो। अंग्रेजों की पुरानी साजिश रही है। जब अंग्रेज हमारे देश पर काबिज थे, उस वक्त एक मुसलमान, लेकिन एक बात याद रखना, वो अंग्रेज के यहाँ वो मुसलमान नौकरी करता था। तवज्जो इधर रखे, बात समझ आ रही है आप लोगों के? सुन आ रही है ना? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। जरा ये खड़े वाले जो हैं, ये लोग जो मेड बना के खड़े हुए ना, ये भी जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और जरा ये पीछे वाले भी बोल के दिखाए, और जरा लहर के बोलिए। अब जरा सुनिएगा, कलकत्ता की सरजमीन है, एक मुसलमान एक अंग्रेज की यहाँ नौकरी करता है, अंग्रेजों की हुकूमत है। मौलाना मुनव्वर साहब किबला, सलीम भाई तवज्जो, अंग्रेजों का जमाना है, मुसलमान एक अंग्रेज की नौकरी करता है। अंग्रेज ने सोचा इस मुसलमान को, उस मुसलमान की एक आदत है, उसका एक मामूल था कि वो नमाज़े पंजगाना बजमात अदा करता, बजमात पढ़ता था, 5 वक्त की नमाज। और नमाज़े फज्र के बाद में उसका एक मामूल था कि वो नमाज के बाद में कुरान पाक की तिलावत जरूर करता था। और तरफ के बोल दो, कुरान पाक की तिलावत जरूर करता था। अंग्रेज ने सोचा इसको कैसे इस्लाम से मुतालिक किया जाए, कैसे इस्लाम से रोका जाए। उसने कहा डायरेक्ट अगर कुछ कहूंगा तो नहीं मानेगा, कब प्लानिंग की। उसने कहा क्या किया जाए, उसने प्लानिंग सोची और कहने लगा, मौलाना साहब वो कहने लगा, मुसलमान से कहा, फला साहेब एक बात सुनो, तुम नमाज पढ़ते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, नमाज पढ़ो, लेकिन तुम सुबह में जो नमाज के बाद अपनी किताब पढ़ते हो ना, अपनी किताब पढ़ते हो ना, जब तुम वो किताब पढ़ते हो ना तो हमें उससे प्रॉब्लम होती है, हमें उससे प्रॉब्लम होती है। मुसलमान ने कहा तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम होती है? कहा कि जब तुम वो कुरान पढ़ते हो ना, तुम नमाज पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुबह में वो जिसको तुम कुरान कहते हो ना वो मत पढ़ा करो। मुसलमान ने कहा क्यों? कहा जब तुम वो पढ़ते हो ना तो हमें दिक्कत होती है। कहा तुम्हें क्या की दिक्कत होती है? हालांकि ये बात हकीकत है, दिक्कत होती है। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां शैतान को परेशानी होती है, समझे? कुरान जहां पढ़ा जाए शैतान को परेशानी होती है। अफसोस इसी बात का है, हमने तो कुरान को सिर्फ झाड़ फूक के लिए समझा, हमने तो सिर्फ इतना ही समझ लिया कि बस कुरान किसी का इंतकाल होने वाला हो, मौलवी साहब को बुला लाओ, सूरह यासीन शरीफ पढ़वा दो, मर जाओ, कुरान खानी कर दो, बस इतना हो गया, बस इसी यही काम है कुरान का। अफसोस इस बात का, तुमने तो कुरान को समझा ही नहीं, तुमने नहीं समझा, तुमने तो कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बना के रख दिया, सिर्फ ताकों की जीनत। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, किसी ने कहा था सामानी तिजारत मेरा ईमानी नहीं है, सामानी तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं, ताकों में सजाने को ये, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अफसोस यही है कि हमने कुरान पाक को सिर्फ ताकों की जीनत बना। कुरान को अगर तुम कायदे से पढ़ो ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो तफसीर बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर में लिखा हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा निकल के जा रहे थे एक रास्ते से, एक सपेरा था ना, वो सांप को पकड़ रहा था, वो सांप को पकड़ रहा था। उस सांप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की और उसने कहा मूसा इसको मना कर दो, ये मुझे ना पकड़े, इसे कह दो मुझे ना पकड़े। कहा क्यों? कहा मूसा मुझ में इतना जहर है, अगर मैं फूंक मार दूंगा तो ये जलकर के राख हो जाए, इतना जहर है। मूसा इससे कह दो मुझे ना पकड़े। आपने सपेरे से कहा कि सपेरे से कहा तुम इसको मत पकड़ो, छोड़ दो इसको। उस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर आप सिर्फ दुआ कर दें मैं पकड़ लूंगा, आप सिर्फ दुआ कर दें मैं पकड़ लूंगा। जब इतना कहा ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये कह के आगे चले गए
कुछ देर के बाद में जब पलट करके आए वापस, तो क्या देखते हैं कि उस सपेरे ने वाकई उस सांप को पकड़ लिया, वाकई उस सांप को पकड़ लिया। अब जब सांप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा, सांप ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस आते हुए देखा, तो शर्म की वजह से उस सांप ने अपने मुंह को अपनी दुम के नीचे छिपा लिया, अपनी पूंछ के नीचे अपने मुंह को छिपा लिया। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से कहा, तुम तो बड़ी बातें करते थे, कहते थे फूंक मारूंगा जल के राख हो जाएगा, इसने तो पकड़ लिया। जब यह बात कही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला, और निकालने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सांप अर्ज करता है, मूसा मैंने जो कहा है मैंने झूठ नहीं कहा, झूठ नहीं कहा है, अल्लाह ने ये सलाहियत दी है मुझे, अगर मैं फूंक मारूंगा वाकई ये जल जाएगा। तो कहा फिर कैसे पकड़ गया? कहने लगा मूसा जब इसने पकड़ा है ना, तो ना जाने इसने क्या पढ़ा है कि जब पढ़ करके इसने कुछ मुझे पकड़ा, जितनी मेरी ताकत थी वो सारी ताकत खत्म हो गई, सारा जहर मेरा खत्म हो गया है, मेरी सारी ताकत सल्ब हो गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सपेरे से पूछा, तुमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ के इसको पकड़ा? तो उसने जवाब दिया, मूसा मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की ये ताकत कि सांप जहरीला सांप हो, उसका जहर खत्म हो जाए, उसकी ताकत सल्ब हो जाए। तुम कैसे हो, पढ़ते हो फिर भी कोई फायदा नहीं होता, तुम्हें फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों मालूम है? ना तो तुम्हारी रातें पाक है, ना तुम्हारी तन्हाइयां पाक है, ना तुम्हारी जबानें पाक है, ना तुम्हारे दिल पाक हैं, यहां तक कि तुम्हारे लुकमे भी पाक नहीं। याद रखना, दिल में बातें तब असर करती है ना जब हलाल लुकमा पेट में जाता है। अगर हराम लुकमा एक भी चला गया, बुजुर्गों ने सूफिया ने फरमाया है, एक लुकमा हराम का अगर पेट में चला जाए 40 दिन की इबादत का मजा चला जाता है, 40 दिन की इबादत का मजा चला जाता है। आज क्या होता है, मुझे तो अफसोस है उन मौलवियों पर भी कि जो सिर्फ पार्टियों के चक्कर में रहते हैं। देखो आए दिन सोशल मीडिया पे पार्टी हो रही है साहब, फला होटल में क्या चिकन दिखाया जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा इनसे पूछो कि तुमने जाने से पहले इस बात की तहकीक भी की थी, हम जिस गोश्त को खा रहे हैं ये गोश्त जिज़्बा किया हुआ सुन्नी का है या नहीं है, ये हलाल है या नहीं है। मुसलमानों याद रखना, गोश्त को खाने से पहले उसकी सिवा की फिक्र किया करो, क्योंकि अगर वहाबी ने भी गोश्त को सिवा किया है तब भी वो झटके का माना जाएगा, हलाल नहीं है। आज तो पार्टी हो रही है साहब, जिसको देखो वहाबी का होटल है, कोई बात नहीं, पेट में हराम जाए कोई मतलब नहीं। मुझे अफसोस होता है, एक बार तो ऐसा हुआ ना, मेरे साथ कुछ लोग थे, मौलवी लोग, हजरत माफ कीजिएगा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन यार अफसोस होता है। हम लोग कलिया शरीफ से वापस आ रहे थे, एक जगह खाने के लिए रुके ना, तो चिकन के उनको कुछ होते हैं, चिकन के बड़े भूखे होते हैं, उन्होंने कहा चिकन खाएंगे। मैंने कहा भाई मान जाओ खुदा के लिए, सफर में गोश्त से परहेज किया करो, कुछ और भी है खा लिया करो, जरूरी नहीं है कि गोश्त ही खाया, मत खाओ यार इसको। लेकिन साहब नहीं माने, मैंने कहा तुम जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। अब वो साहब बैठ गए खाने के लिए। अब बाद में जो गाड़ी के ड्राइवर साहब थे वो एक हाजी साहब थे, आकर के बोले हजरत मैं उससे मालूम किया तो वो कह रहा है मैं सुन्नी हूँ, पक्का सुन्नी हूँ। मैंने कहा ये बताओ तुमने ये तहकीक खाने से पहले की थी या बाद में? तहकीक जो उससे पूछा खाने से पहले पूछी या खाने के बाद? बोले बात तो बाद में पूछी थी। मैंने कहा अगर वो कह देता मैं सुन्नी नहीं हूं तो हलक में उंगली डाल के उल्टी कर देते, बोलो कर देते। जब तुम्हें अगर वाकई इतना ख्याल था, ये बात पहले पूछा करो कि गोश्त सुन्नी की आंख का है या नहीं। अगर सुन्नी की आंख की तहकीक नहीं है, गोश्त मत खाओ, सब्जी खा करके गुजर कर लो, क्योंकि हलाल लुकमा पेट में जाएगा, अच्छी बातें तुम्हारे दिल पर असर करेगी। अगर हलाल लुकमा तुम्हारे पेट में जाएगा, तुमसे कितनी भी अच्छी बात कर दी जाए, तुम्हें कितनी अच्छी बात बता दी जाए, फिर भी तुम्हारे दिलों पर वो बात असर नहीं, कोई असर नहीं करेगी। अपनी रातें पाक करो, अपनी जबानें पाक करो, अपनी गिज़ाएं पाक करो, हलाल लुकमा खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ। समझे? बात आगे बढ़ रही है, मैं बात को समझ रहा हूं, बात बहुत बढ़ रही है। कलकत्ता का वाकया, बस आखिरी बात, उसके बाद गुफ्तगू खत्म।
अंग्रेज ने मुसलमान से क्या कहा, नमाज पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुरान मत पढ़ो। मुसलमान बोला क्यों? एक बात याद रखना, वो पीपीएस नहीं था। मुसलमान दो तरह के सुन्नी होते हैं ना, एक होता है टीटीएस, एक होता है टीटीएस और एक होता है पीपीएस। समझे नहीं? पीपीएस का माना जानते हो? पीपीएस जानते हो किसी को कहते हैं? पीपीएस का मतलब है पिला सुन्नी, पिला सुन्नी, ओए ओए करने वाला, समझे? और एक होता है टीटीएस, टनाटन सुन्नी, जैसे ये मेरे भाई टनाटन सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह वो टनाटन था, पिलपिला नहीं था। अंग्रेज ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुरान पढ़ते हो ना उससे हमें प्रॉब्लम होती है। मुसलमान ने पूछा काहे की प्रॉब्लम होती है? कहने लगा जब तुम कुरान पढ़ते हो ना तो हमारी बैटरी को देर हो जाती है। काहे को? हमारी बैटरी को देर हो जाती है। अब जानते हो बैटरी किसको कहते हैं? जानते हो नहीं जानते? आजकल तो अंग्रेजी तोड़ जमाना, समझे? अंग्रेजी तोड़ जमाना। हाल क्या है? कोई कुछ जाने ना जाने, एक्चुअल एंड 1 ग्लास गिव मी वाटर प्लीज, 1 कप गिव मी टी प्लीज। कुछ जाने ना जाने लेकिन झाड़ेगा खूब। और अगर कहीं महेशपुरा का कोई नौजवान अगर कुछ दिनों के लिए परदेश चला जाए और थोड़े से दिन जो है वो थोड़ा रफू चक्कर होकर के अरे गहरे नत्थु खैरों में पड़ जाए, थोड़े चंद जुमले इंग्लिश के सीख ले तो गांव के लड़कों को आकर के खूब झाड़ेगा। ओ एक्चुअली मैं वहां गया था एंड वो ऐसा नहीं, ये खूब झाड़ता है। अंग्रेजी तोड़ जमाना है। उस अंग्रेज ने कहा तुम नमाज पढ़ो में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुरान पढ़ते हो ना उससे हमारी बैटरी को देर होती है। अब मैं आपको ज़हन को करीब करना चाहता हूँ। बैटरी अंग्रेज उसको कहती हैं जो बिस्तर पे लेटे लेटे सुबह को आंख खुले ना खुले लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे उनको चाय चाहिए, उनको चाय चाहिए। अब न कुल्ली की, न दांत साफ किए, न मुंह धोया गलीज ने, बस चाय दी, गलीज ने कप मुंह से अड़ाया, गट 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 करके सब अंदर, गलीज की सारी गिलासत अंदर, सारी गिलासत अंदर। एक हम मौलवी की जबान में एक चाय है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसको क्या कहते हैं? हम लोग की जबान में क्या कहते हैं? तवज्जो से, अरे थोड़ी सी देर खड़ा रहने दो, बाद में बैठा लेंगे, वरना हम ही बैठ जाएंगे। हम तो बैठ करके फिर से उठिए, समझे? बैठ को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो जिता के छोड़ना। तवज्जो है? तवज्जो है ना? जिलगा के बोलिए सुभान अल्लाह। हम मौलवी की ज़बान में एक चाय होती है, लेकिन इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझे? अफसोस इस बात का, मैं मौलवी इसलिए कह रहा हूँ हमारी कौम पढ़ती नहीं है। जलसा सुनेगी 3 बजे तक, लेकिन फजर का वक्त आएगा तो पट पढ़ के सो जाएगी, पट पढ़ के सो जाएंगे। हाँ भाई, मैं बिल्कुल पट पढ़ के सो जाएंगे। हाल ये हो गया है, याद रखना, नमाज़ें मत छोड़ा करो, नमाज जरूर पढ़ा करो, नमाज फर्ज है। एक अंग्रेज ने कहा था जिस दिन मुसलमान, सारा मुसलमान नमाज़े फज्र के लिए उठ जाएगा, नमाज़े फज्र के लिए मस्जिद जाने लगेगा, जिस दिन मुसलमान नमाज़े फज्र को पढ़ने लगेगा, तो उस अंग्रेज ने कहा था, बड़ा साइंसदा है, उसने कहा था जिस दिन मुसलमान फज्र में उठने लगे उस दिन पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आएगा, अगर नजर आएगा तो सिर्फ मजहब इस्लाम नजर आएगा, मजहब इस्लाम नजर आएगा। करो तो यार, अमल तो करो यार। अंग्रेज ने कहा कि वो असल में हम लोग की जबान में उसको फजरी चाय कहते हैं, लेकिन फर्क कभी आइंदा बयान करूंगा। अब मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, बात बहुत बढ़ रही है। सलीम भाई को सुनना है, शायर मुल्क हिंदुस्तान सलीम रजा पीलीभीती साहब, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। लोग तो न जाने किस चीज के दीवाने होते हैं, लेकिन जिसके पास हुनर होता है उसकी कदर किया करो यार, हैं? न सोचा, न समझा, न देखा, न भाला, मुझे यार तेरी मोहब्बत ने मार डाला। जो है आज मैं कुछ और ही रंगे होंगे यार, क्या बयान करूं। अंग्रेज ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुरान पढ़ते हो प्रॉब्लम होती है।
तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो इधर। नारे रिसालत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रज़ा नूरानी साहब। देखिए माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ नूरानी साहब तशरीफ ला चुके हैं और उनका भी उम्दा किताब आपको समाप्त करना। मैं बस अब बात समेट रहा हूँ। असल में मैं तो पहले खत्म कर दी थी, लेकिन जब तुमने परेशान किया है तो आप जरा झेलो, समझे? लेकिन सुन के जाना है, लेके यहाँ जाना है, यहाँ सुन के यहाँ से मत निकालना खुदा के लिए। मैंने कुछ जुमले मजाहिया बोल दिए, मैं मजाक इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको बनाने, मतलब आपका मूड बनाने के लिए और आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ से सुनकर के इधर नहीं, यहाँ लेकर के जाना। इश्क हमें कहाँ से करना अपने नबी से? यहाँ से। ये बात याद रखना। अपने बच्चों को मौलवी बाद में, आशिक पहले बनाना है। हमें अपने आप को पहले आशिक बनाना है, बाद में इस्लाम का पैरोकार बनाना। तवज्जो से सुने, क्या कहा अंग्रेज ने? तुम नमाज पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कुरान पढ़ते हो ना उससे दिक्कत होती है। मुसलमान ने कहा कि भाई देखो एक बात याद रखो, मैं नमाज भी पढ़ूंगा साथ में कुरान भी पढ़ूंगा, साथ में कुरान भी पढ़ूंगा। अपना तुम्हें जायजा लेना है। आज हमारा और आपका हाल क्या है? अगर हम और आपसे कोई कह देना किसी की नौकरी करो, कहो कि भी नमाज पढ़ा करो, कहता है साहब क्या करें मौलवी साहब, पढ़ाई ताबेदारी करते हैं, वक्त ही नहीं मिलता है, अपनी दुकान भी लिए बैठा है, तब भी कहता है कि साहब टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ बहाने। याद रखना, मरने के बाद कोई बहाना काम नहीं आएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। याद रखना, कल तुम्हें मैं अपनी कब्र में जाकर के जवाब देना है। आज हमारी बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन याद रखना, अल्लाह जब सबसे ज्यादा नाराज होता है ना, तो सबसे पहले अपने घर के दरवाजे बंद करता है, अपने घर के दरवाजे बंद करता है। तुम सोचते हो तुम नमाज नहीं पढ़ते, मैं कहता हूं तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम नमाज ना पढ़ो। अगर वो बुलाने पर आ जाए कोई नहीं रुकेगा। अरे वो रब जब इस हर चीज पर कादिर है, वो रब जब तुम्हें लूज मोशन करा करके 20 या 30 मरतबा टॉयलेट का दरवाजा दिखा सकता है, तो जब रब बुलाने पर आ जाए तो मुझे बताओ कोई है तो उसके घर जाने से बाज आ जाए? कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा रोड पर गाड़ियां जिन लोगों की खड़ी हैं वो वहां से हटा लें। कुछ पुलिस वाले लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। आप अपनी अपनी गाड़ियां वहां से हटा लें रोड पे से, आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तवज्जो है ना? आज हमारे पास सिर्फ बहाने हैं। अच्छा मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, अगर आज किसी बड़े के यहाँ से, तवज्जो से सुनिए, किसी बड़े आदमी के यहाँ से अगर किसी की दावत आ जाए, शादी की दावत आ जाए ना, पूरा घर तैयारी करता है, पूरा घर तैयारी करता है। बाप अलग तैयारी करेगा, बेटा अलग करेगा, बेटियां अलग, बीबी अलग, घर के जितने फर्द होते हैं सब तैयारियां करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? बड़ी जगह से, ए बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा, ए बच्चों इधर देखो, हर पूरा घर तैयारी करता है। लिबास अच्छा बनाया जाएगा, कपड़े बनाए जाएंगे, शूज लिए जाएंगे, समझे, कैप खरीदी जाएगी, और आजकल के लिबासों का तो हाल मत पूछो, हर इंसान तैयारी करता है। एक दावत आ गई, 1 महीना पहले से तुमने तैयारी शुरू कर। अरे यार इधर देख लो यार, वो भी जब जो आएगा वो यहाँ आएगा ना, उनकी ज़ियारत आपको होगी ना। अब देखिए, एक दावत आ गई, पूरा घर तैयारी करता है। लेकिन तुमने कभी सोचा है, कभी तुमने सोचा, आप लोग मेरी तरफ देखिए, आप लोगों को देख करके ये भी देखने लगते हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें एक बड़े आदमी के घर से दावत आ जाए, पूरा घर तैयारी करता है, लेकिन उस रब के घर से तुम्हें 5 मरतबा बुलावा आता है। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। 5 मरतबा मस्जिद से आवाज लगती है, अल्लाह के घर से बुलावा आता है। क्या बुलावा आता है? मुअज्जिन तुमसे कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हें बताया जाता है इबादत सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा आवाज लगाता है और हकीकत कहता है
हय्या अलस्सलाह। आओ आओ नमाज की तरफ, आओ आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ आओ कामयाबी की तरफ। 5 मरतबा तुम्हें अल्लाह के घर से बुलाया जाता है, आओ आओ नमाज के लिए। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? एक मालदार के बेटे की घर की दावत, बेटी की शादी की दावत आई, पूरे घर ने तैयारी की, लेकिन तुमने अल्लाह के घर के फरमान, अल्लाह के घर से बुलावाया, इधर सुना इधर निकाल दिया, इधर निकाल दिया। मस्जिद सुनी है शायद, तुम चौराहों की जीनत थे, आज भी तुम घरों में गपशप करते थे, आज भी कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे मोबाइल में कल भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए। फिर तुम रोते हो हमारी कौम का क्या होगा? मैंने कहा कामयाबी दुनिया में तलाश करते हो, कामयाबी दुनिया में नहीं है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो अल्लाह के घर में आ जाओ, क्योंकि कामयाबी दुनिया में नहीं, कामयाबी अल्लाह के घर में है। नमाज पढ़ो, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, कब्र में भी कामयाब होगे, और कल मैदान महशर में जब तुम उठाए जाओगे तो नमाज की बरकत से अपनी नबी की शफाअत के हकदार होते। कामयाबी नमाज में, आओ नमाज की। अंग्रेज ने कहा नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कुरान पढ़ते हो ना दिक्कत होती है। मुसलमान ने कहा कि मैं न कुरान छोड़ूंगा न नमाज छोड़ूंगा, हमें आज अपना जायजा लेना। अंग्रेज ने कहा देख मान जा, वरना मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मुसलमान ने कहा एक बात कान खोल के सुन ले, मैं जाहिरी तौर पर तेरी नौकरी जरूर करता हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने रब का नौकर हूँ। और सुन, अल्लाह ने मुझे रोजी देने का तेरे जरिए से तुझे वसीला बनाया है, और मैं उसकी रजा के लिए अगर तेरी नौकरी को छोड़ूंगा ना, अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ देने वाला है, मैं उसकी रजा के लिए तुझे छोड़ूंगा, इससे बेहतर मुझे मेरा रब रोजी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, रज़ाक रब है यार। तुमने रोजी के लिए नमाजें छोड़ी, इस्लाम से तुमने मुनहरिफ हो गए, समझे? याद रखो अल्लाह देने वाला है, रज़ाक वही है, रिज़्क़ देने वाला वही है। अगर तुम्हारे लिए अब रब की रजा के लिए अगर एक दरवाजा बंद होगा ना, अल्लाह 1000 दरवाजे खोल देगा, 1000 दरवाजे खोल देगा। अंग्रेज ने मुसलमान से कहा मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मुसलमान ने कहा धमकाना उसको जिसका ईमान कमजोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का ईमान वाला हूं, तो धमकी देता है निकालना है तो निकाल, मुझे निकालना है निकाल मुझे, क्योंकि मेरा रज़ाक मेरा रब है, तू मेरा राज़िक नहीं है। अंग्रेज ने कहा अगर तू इतनी जिद करता है, मेरी नौकरी करता है, मुझसे यहाँ क्यों लड़ाता है? मुसलमान ने कहा हाँ तूने बात ऐसी कही है, अगर बात मेरी होती मैं सब्र कर लेता, लेकिन बात मेरे इस्लाम की है, बात कुरान की है, बात दीन की है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों जरा सुन करके जाइएगा, अब जरा दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। अंग्रेज ने कहा अगर ये बात है, तू इतना पक्का है तो सुन, मैंने तुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया। मुसलमान ने क्या काम किया? अपने सामान को समेटा, कुरान को सीने से लगाया, कुरान को सीने से लगाया और लेकर के कुरान चल देता है। अंग्रेज ने देखा कि मुसलमान वापस आने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, बल्कि ये तो चला गया, इसमें तो मेरी बात ने कोई असर नहीं किया। उसने दूसरे नौकर को भेजा और कजरा इसको वापस बुला करके लेकर गया। अब मुसलमान को अंग्रेज ने वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद अंग्रेज ने कहा मियां तुम बड़े पक्के नजर आते हो। उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ईमान पर मजबूती से अमल करता हूँ। कहा अच्छा, कि तुम्हें इतना यकीन है अपनी किताब पर? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिर्फ यकीन नहीं, मेरा ईमान कामिल है कुरान मुकद्दस पर, मेरा ईमान कामिल है कुरान मुकद्दस पर। कहा अच्छा अगर यही बात है तो चलो एक काम करते हैं। कहा काम क्या होगा? कहा चलो तुम्हारी और हमारी किताब में जरा मुकाबला हो जाए, तुम्हारी हमारी किताब में मुकाबला हो जाए। मुसलमान बोला कैसे? कहा कि एक मैदान में लकड़ी जमा करते हैं, उसमें आग लगाएंगे, जब आग जल जाएगी तुम अपनी किताब को आगे में रखना, मैं अपनी किताब आगे में रखूंगा। जिसकी किताब जल जाए वो झूठा है, जिसकी बच जाए वही सच्चा है। मुसलमान से जब इतना कहा गया, मुसलमान ने कहा चैलेंज कबूल है। तारीख मुतय्यन कर दी गई, तारीख रख दी गई है। अब तारीख का तयन कर दिया गया, इलाके में ऐलान करा दिया गया है कल दो किताबों में, इन दो किताबों में जो है मुकाबला हो रहा है। कल आग में दो किताबें जलाई देकर रखी जाएंगी, जिसकी किताब जलेगी वो झूठा होगा,
होगा, जिसकी किताब बचेगी वही सच्चा होगा। अब ये मामला चल रहा है, पूरे इलाके की भीड़ जमा है। जिस रात जिस सुबह में मुकाबला दोनों किताबों में होना है, उस रात में मुसलमान नमाज ईशा के लिए मस्जिद जाता है। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में मुसलमान मस्जिद में बैठ करके कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा है, कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा है। अब तिलावत करता जा रहा है, रात गुजरती गई, मुसलमान तिलावत करता रहा। कभी आंखों में आंसू है, कभी रोता है, तो करता है परवरदिगार आज मेरा नहीं, बात तेरी किताब की है, बात इस्लाम की है, बात कुरान की है। ऐ मौला आज मेरी इज्जत को बचाना तेरा काम है, आज तेरी किताब की बात है। मुसलमान रात भर रो रो करके कुरान की तिलावत करता रहा, आंसू बहते रहे, बहते रहे। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। और जब फजर का वक्त करीब होता है, अचानक मुसलमान की आंख लगती है। जब मुसलमान की आंख लगती तो क्या देखता है, ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले आते हैं और आकर के कहते हैं तू सो रहा है, देख अंग्रेज ने पूरी रात अपनी किताब के एक एक बरक पे मसाला लगाया। अंग्रेज ने अपनी किताब के एक एक बरक पे मसाला लगाया है। मेरे भाइयों जरा सुनते जाइएगा। मुसलमान चौंक करके उठ जाता है, फजर की अजान होने लगी है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है। नमाज के बाद मामूल के मुताबिक कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है। आंखों में आंसू है, ज़बान पर दुआ है, ऐ मालिक आज तेरी किताब का मामला है, आज इस्लाम का मामला है, तेरी जात का मामला है। मौला ये बात अगर मेरी होती कोई बात नहीं थी, लेकिन बात आज ईमान की है, तेरी हक्कानियत की है, तेरी किताब की हक्कानियत की है। मुसलमान रो रो करके दुआएं करता रहा। अंग्रेज वक्त से पहले पहुंच गया है, लोगों की भीड़ जमा है, लकड़ियां जल चुकी है, आग आसमान से बातें कर रही है। आग की शिद्दत का आलम यह है, ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजर जाए तो चल करके राख हो जाता है। मेरे अजीजों अब मुसलमान जब जाता है, अंग्रेज पहले पहुंच चुका है, अंग्रेज के होठों पे मुस्कुराहट है। मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करके एंड वक्त पर कुरान पाक को सीने से लगा करके निकलता है। अंग्रेज ने मुसलमान को आते हुए देखा, अंग्रेज मुस्कुराने लगा, दिल में सोचने लगा आज मुसलमान हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, मेरी किताब जीत जाएगी, आज मैं जीतूंगा, मुसलमान हार जाएगा। मुसलमान जैसे करीब आता गया, अंग्रेज हंसने उसकी हंसी बढ़ती चली गई। और जैसे ही मुसलमान करीब आया, अंग्रेज बोला मुकाबला हो जाए, मुसलमान बोलो हाँ हो जाए, कर रखी अपनी किताबें आग में। मुसलमान बोला मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला ऐसे नहीं होगा। का कैसे होगा? का मुकाबला ऐसे होगा, तुम अपनी किताब लेके आग में चलो, मैं अपनी किताब लेके आग में चलता हूं। जो चल जाए वही झूठा है, जो बच जाए वही सच्चा। जो बच जाए वही सच्चा है। बात बहुत बढ़ गई है, मैं बस 5 मिनट के अंदर पूरी बात समेट के खत्म कर रहा हूं। हालांकि बात बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। जो बच जाए वही सच्चा है। अब अंग्रेज बगले झांकने लगा, सोचने लगा किताब पे तो मसाला लगाया, लेकिन खुद की बॉडी पे तो नहीं लगा के। उसका तो किताब पर नहीं मसाले पर भरोसा था, लेकिन मुसलमान को अल्लाह उसके रसूल की जात पर भरोसा था। मुसलमान ने कहा कुछ भी हो जाए मुकाबला ऐसा ही होगा। अंग्रेज बोला किताब तो रख दूंगा, लेकिन आग में नहीं जाऊंगा। मुसलमान बोला नहीं, मुकाबला ऐसा ही होगा। अब अंग्रेज से मुसलमान के तरह, अंग्रेज ने कहा कुछ भी हो जाए। मुसलमान ने कहा अगर तुम सच्चे हो तो चलो आग में। अंग्रेज बोला सच्चाई हो मानो या झूठाई मानो, लेकिन किताब तो रख दूंगा, खुद आग में नहीं जाऊंगा। जब अंग्रेज से बार बार कहा गया, अंग्रेज नहीं गया। मुसलमान ने क्या काम किया, लोगों में बातें शुरू होती हैं, लोग कहते हैं दोनों जाने को तैयार नहीं है। मुसलमान ने कुरान पाक को सीने से लगाया, कुरान को सीने से लगाया, और सीने से लगा करके मुसलमान आग के अंदर दाखिल हो जाता है, आग के अंदर कदम रख देता है। मुसलमान आग में दाखिल हो गया। आग लपटें आग की चल रही है। आग की शिद्दत का आलम यह है, करीब से भी कोई गुजरे तो जल जाए। मुसलमान आग के अंदर दाखिल हो गया, लपटों के अंदर मुसलमान जो है वो अंदर गायब हो गया है। अब लोग आपस में बातचीत करते हैं, कोई कहता है कि मुसलमान जल गया होगा, कोई कहता है उसकी चमड़ी जल गई होगी, कोई कहता है उसका गोश्त भी जल गया होगा, कोई कहता है उसकी हड्डियां भी जल गई होंगी।
अभी लोग ये चारों तरफ ये बातें चल रही है, चंद लम्हात गुजरे हैं, चारों तरफ ये काना भूसी शुरू हो चुकी है। मुसलमान जल गए होगा, मुसलमान की हड्डियां भी जल गई होंगी। अभी ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि वो मुसलमान जो कुरान पाक को सीने से लगा के आग में दाखिल हुआ था, उस कुरान पाक को हाथों में बुलंद करके और आग से बाहर आ रहा है और पूरी कौम मुस्लिम को पैगाम दे रहा है। और वो आग से ये कहता हुआ बाहर आ रहा है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये तालिब क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान में। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।